हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने एल्कोहल चैप्टर के अंदर एल्कोहल फिनोल एंड ईथर चैप्टर के अंदर हमने इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था, स्टडी किया था प्यारे बच्चों, वो तो हमने एल्कोहल कंप्लीट कर लिया है। एल्कोहल की निर्माण की विधियाँ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रियाएं और अंतर, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फिनोल। चैप्टर के 3 पार्ट हैं, एल्कोहल, फिनोल और ईथर, और आज हम स्टडी करेंगे सेकेंड पार्ट फिनोल के बारे में, फिनोल के नामकरण के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो फिनोल टॉपिक हम इसमें आज स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। फिनोल फिनोल का केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5OH। C6H5OH। इसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, डेफिनेशन कैसे दे पाएंगे इसकी? तो देखिए, OH ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में? C6H5 बेंजीन रिंग के साथ में। तो OH ग्रुप के द्वारा किसका प्रतिस्थापन होता है? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। मतलब हम इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन के जो हाइड्रोजन होता है, इसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? OH नेगेटिव आयन के द्वारा होता है। इसका प्रतिस्थापन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? C6H5OH। मतलब हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है? फिनोल। C6H5OH और H प्लस इसमें से रिमूव हो जाता है। अब आप इसमें देख रहे हो कि फिनोल का प्रतिस्थापन हमने OH ग्रुप के द्वारा किया। मतलब इसकी परिभाषा कैसे देंगे? यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH माइनस आयन के द्वारा, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा हो जाता है, तो जो यौगिक बनता है हमारे पास में वो बन जाता है फिनोल। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। और एक और परिभाषा इसकी दे सकते हैं, OH ग्रुप जो होता है वो सीधा डायरेक्ट अटैच होता है किसके साथ में? बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ में। बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ में डायरेक्ट अटैच होता है OH ग्रुप, और इसको हम कहते हैं फिनोल। फिनोल के नाम से इसको जानते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे इसके नामकरण की, इसके नोमेनकल्चर की। तो नोमेनकल्चर जो है उसमें हम सामान्य नाम और आईपीसी नाम के बारे में बात करेंगे। जो नॉर्मल नेम है एंड आईपीएसी नेम है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ये हमने डेफिनेशन के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे नोमेनकल्चर, नामकरण के बारे में। और नामकरण हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी एंड सिंपल नेम। नामकरण, सामान्य नाम एंड आईयूपीएसी नाम। सामान्य और आईयूपीएसी नाम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम प्यारे बच्चों लिखेंगे सूत्र, फॉर्मूले, जिसका हमें नामकरण करना है। जैसे फिनोल के लिए हम क्या करेंगे? नंबर फर्स्ट हमने ले लिया है इस प्रकार से 2 OH ग्रुप इसमें जोड़ दिए। ठीक है, इसके बाद नंबर सेकंड हमने लिया है एग्जांपल OH, इसमें भी 2 ग्रुप ऐड कर दिए हैं। तीसरा एग्जांपल ये है प्यारे बच्चों, इसमें भी हमने क्या किया? 2 OH ग्रुप इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सामान्य नाम इसका कैसे लिख पाएंगे। तो सामान्य नाम इसका क्या होता है? 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप यदि पास पास अटैच होते हैं, ऑर्थो ग्रुप पे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका सामान्य नाम हो जाता है डियर स्टूडेंट्स केटेकोल। केटेकोल, केटेकोल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो जो सेकंड एग्जांपल लिखा गया है इसको हम देखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन तीसरा जो है इसमें OH ग्रुप जो होता है, OH ग्रुप जो होता है वह कहाँ जुड़ा होता है प्यारे बच्चों? यह इसके ऊपर पैरा पोजीशन पे जुड़ा होता है। तो इसका नाम क्या हो गया? केटेकोल। केटेकोल, ठीक है। तो केटेकोल नहीं, सॉरी, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्विनोल। क्विनोल, ठीक है। मतलब इस प्रकार से हमने देखे नाम। 2 OH ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पोजीशन पर, फिर पैरा पोजीशन पर एंड मेटा पोजीशन पर नाम हमने लिख दिए। ये हमने लिखे सामान्य नाम। इसके बाद बात करते हैं आईपीएसी नाम की। तो 1 नंबर और 2 नंबर 2 कार्बन संग्रह है यहाँ पर, इसमें हम देखेंगे। और इसके बाद हम इसमें देखेंगे तो 1 2 3 1 और 3 पोजीशन पर, और 1 2 3 एंड 4 1 और 4 पोजीशन पर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। नाम क्या हो जाएगा आईपीएसी नाम? 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। एंड इसके बाद इस सेकेंड का नाम हो जाएगा 1 3 डाई हाइड्रोक्सी
1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और लास्ट जो हमने एग्जाम्पल लिखा है इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये 3 एग्जाम्पल सोल्व किए हैं जिनके हमने सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम के बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अदर एग्जाम्पल की। ये 3 एग्जाम्पल हमने सोल्व किए हैं, इसके बाद हम अगले 3 एग्जाम्पल और सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 हम इसमें लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 हमने लिखा हुआ है CH3 को हमने जोड़ दिया ऑर्थो पोजीशन पर। एग्जाम्पल नंबर 5 हमने लिखा है OH और CH3 को जोड़ दिया है मेटा पोजीशन पर, और इसके बाद OH ग्रुप हमने लिखा है और इसको CH3 को जोड़ दिया हमने पेरा पोजीशन पर। सामान्य नाम क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन CH3 है। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, और ये क्या हो गया मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये क्या हो गया पेरा हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो इसका नाम क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन एंड पेरा मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन, सॉरी मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन, इसका क्या हो जाएगा पेरा हाइड्रोक्सी टोलुइन। इस प्रकार से हमने इसके नाम लिखे तीनों के। अब आईपीसी नाम इनका हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, आईपीसी नाम इसका हम लिखेंगे। ये तो हमने क्या लिख दिया, इसका सामान्य नाम लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। आईपीएसी नेम में क्या हो जाएगा 2-मेथिलफिनोल 3-मेथिलफिनोल और 4-मेथिलफिनोल। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसके नाम लिख दिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने सामान्य नाम और आईपीसी नाम के बारे में इसके बात की है। ठीक है, सामान्य नाम और आईपीसी नाम हमने इसके लिख लिए हैं। अब हम बात करेंगे आगे निर्माण की विधियों की। निर्माण कैसे किया जाता है इसका फिनोल का, उसके बारे में बात करेंगे। निर्माण की विधियां, नोमेनकल्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे निर्माण की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स। निर्माण की विधियों के बारे में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो निर्माण की विधियां नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधियां। नंबर फर्स्ट प्रयोगशाला विधियां। ठीक है, प्रयोगशाला विधियों के बारे में बात करेंगे। तो प्रयोगशाला विधियों में नंबर फर्स्ट जो प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड है हमारे लिए, वो है नंबर ए जो है हम पढ़ेंगे, ये होगी बेंजीन डाइज़ोनियम लवण से। बेंजीन डाइज़ोनियम लवण से, बेंजीन डाइज़ोनियम लवण से स्टडी करेंगे। तो बेंजीन डाइज़ोनियम लवण का हमने फॉर्मूला लिख दिया ArN2Cl, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ले लिया हमने। ठीक है, और इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई हमने NaOH के साथ में। किसके साथ में करा दी प्यारे बच्चों, NaOH के साथ में करा दी। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, देखो NaCl इसमें से निकाल देंगे और इसको हीट करेंगे लगभग अप्रोक्सीमेट 623 केल्विन टेम्परेचर पर। तो इसमें से क्या निकल जाएगा, देखो नाइट्रोजन गैस इसमें से रिमूव हम कर देंगे, N2 गैस को रिमूव कर दिया और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो जाता है। OH ग्रुप ऐड हो जाता है बेंजीन के कार्बन के साथ में, और हमारे पास उत्पाद क्या बन गया प्यारे बच्चों, फिनोल हमारे पास में बन जाता है। ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट मेथड कंप्लीट। नंबर बी के बारे में हम बात करते हैं, नंबर सेकेंड मेथड के बारे में बात करते हैं।
नंबर बी हम लेंगे बेंजीन डाइज़ोनियम बॉन्ड से हमने कंप्लीट कर लिया हेलो एरिनो से, हेलो एरिनो से। ओके, हेलो एरिनो से स्टडी करेंगे तो हेलो एरिनो में हमने कोई हेलो एरिन यूज ली है, हेलो एरिन ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन प्लस इसकी अभिक्रिया हमने कराई NaOH के साथ में, NaOH के साथ कराई हमने अभिक्रिया, इसमें से HCl को हमने रिमूव कर दिया, HCl को रिमूव कर दिया हमने इसमें से, ठीक है। और HCl को रिमूव करने के बाद में यहाँ पे उत्पाद बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड उत्पाद बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया वापस HCl के साथ करते हैं तो इसमें से क्या निकाल देंगे, NaCl को बाहर निकाल देंगे, उत्पाद क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, उत्पाद बन जाएगा फिनोल, ठीक है। इस प्रकार से फिनोल का प्रिपरेशन हमने कर लिया है सेकेंड मेथड के द्वारा, बी, ठीक है। इसके बाद सी बात करते हैं, तीसरा जो है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से निर्माण करते हैं फिनोल का। तो इसमें हमने ले लिया, ये लिया हमने फिनोल, ये ले लिया हमने फिनोल, ये लिया हमने फिनोल, और फिनोल की अभिक्रिया हम कराते हैं, सॉरी, फिनोल का हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हमने लिया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया कराई है NaOH के साथ में, NaOH के साथ अभिक्रिया करा दी। तो इसमें हम देखेंगे H और OH, H और OH माइनस H2 को इसमें से बाहर निकाल दिया, ठीक है। उत्पाद क्या बन जाता है, बेंजीन के कार्बन से SO3 हो जाता है, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट का निर्माण हो जाता है, और इस सोडियम सल्फोनेट जो उत्पाद बना है हमारा, इसकी विक्रिया हम वापस कराते हैं 2NaOH के साथ में, वापस इसकी विक्रिया NaOH के साथ में कराते हैं। तो इसमें से Na2 NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, इसमें बन जाएगा हमारे लिए इस अभिक्रिया के अंदर Na2SO3 इसमें से हमने रिमूव कर दिया, नेगेटिव Na2SO3 को इसमें से बाहर हमने निकाल दिया है, और उत्पाद बन जाता है हमारे पास में फिनोल, फिनोल का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से देखिए हेलो एरिनो से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से भी हम क्या कर चुके हैं, फिनोल का निर्माण कर चुके हैं। इसके बाद देखिए आगे हम स्टडी करते हैं, ये सी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नंबर 4 रिएक्शन पढ़ेंगे, निर्माण की जो नंबर 4 विधि है उसके बारे में बात करते हैं, नंबर 4 मेथड, और जिसको हम कह सकते हैं डी मेथड, सैलिसिलिक अम्ल से, सैलिसिलिक अम्ल से। तो प्यारे बच्चों सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण। तो इसमें देखिए OH और CWH ग्रुप जो है वो एड होगा कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर, इसको क्या कहते हैं हम, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल के नाम से इसको जानते हैं। और सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम कराते हैं 2NaOH पॉजिटिव CaO के साथ में, ठीक है। सोडा लाइम के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें हमारे पास में क्या निकल जाएगा, CO2 गैस या Na2CO3 इसमें से बाहर निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में क्या बच जाएगा, ONA सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड इसमें से शेष बच जाता है, ये हमारे पास में उत्पाद बचता है इसमें ONA सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड की विक्रिया वापस हम HCl के साथ में करते हैं, HCl के साथ करेंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, NaCl को बाहर इसमें से निकाल देंगे, NaCl को बाहर निकाल देंगे, उत्पाद क्या बन जाएगा, फिनोल का निर्माण हो जाएगा, ये फिनोल हमारे पास में बन जाता है, ठीक है। ये फिनोल का निर्माण कर लिया हमने। इसके बाद सैलिसिलिक अम्ल से हमने फिनोल का निर्माण किया है, ई जो मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अब निर्माण करेंगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का
जो एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक है वो हम इसमें यूज करेंगे। एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक मतलब हमने ले लिया MgBr, एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक है। और इस C6H5MgBr एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ में कराई है। ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास में जो है पेरोक्साइड का निर्माण हो जाता है। इसमें कितने मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, ये बन गया OMgBr, ठीक है। ये पेरोक्साइड का निर्माण हमारे पास में हो गया, OMgBr, ये बन गया हमारे पास में पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड का निर्माण हो गया। इसके बाद हम दूसरा ग्रिग्नार अभिकर्मक और यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक ग्रिग्नार अभिकर्मक, एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक और इसमें लिया जाता है, ठीक है। एक और लिया जाता है। तो हमारे पास उत्पाद ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, MgBr कितने हो गए, 2 हो गए, और बेंजीन भी कितनी है, 2 है। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स इसके बन जाते हैं OMgBr। ये हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। एक तरह से मीडिएटरी प्रोडक्ट बना है, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए इसके। और इसका हम वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एसिडिक वाटर हाइड्रोलाइसिस इसका होता है। HOH, कितने HOH लेंगे, 2 HOH, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ से बॉन्ड्स को डिसोसिएट करेंगे। बॉन्ड डिसोसिएट करने के बाद MgBr कितने हैं, 2 हैं, OH कितने हैं, 2 हैं। मतलब यहाँ से हमने MgBr OH के कितने मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए, 2 मॉलिक्यूल। क्या बच गए हमारे पास में, देखिए फिनोल। फिनोल के कितने मॉलिक्यूल बच गए शेष हमारे पास में, ये 2 मॉलिक्यूल फिनोल के शेष बच जाते हैं, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल फिनोल के शेष बच जाते हैं। इस प्रकार से ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये 5वीं विधि थी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में टोटल 5 विधियां हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से। इसके बाद हमने स्टडी की हेलोएरिनो से। हेलोएरिनो के बाद में हमने स्टडी की है हेलोएरिन से पढ़ने के बाद में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, फिर सैलिसिलिक अम्ल से, और लास्ट टाइम ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो इस प्रकार से 5 मेथड हैं प्रयोगशाला विधियां। इसके बाद हम स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रयोगशाला विधियों के बाद में हमारी जो अदर मेथड होगी प्रयोगशाला विधि के बारे में बाद में वो हम स्टडी करेंगे औद्योगिक विधियां, कॉमर्शियल मेथड्स जो हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं औद्योगिक विधियों की। हमारे पास हम ले रहे हैं औद्योगिक विधियां, कॉमर्शियल मेथड्स। कॉमर्शियल मेथड में प्यारे बच्चों हम कॉमर्शियल मेथड में नंबर फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे क्यूमीन से। क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखना पड़ेगा। देखो क्यूमीन का फॉर्मूला होता है, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर 2 मेथिल समूह हैं द्वितीय कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, क्यूमीन। इस क्यूमीन की अभिक्रिया हम कराते हैं, इस क्यूमीन की अभिक्रिया हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। मतलब इसका क्या कराते हैं, ये पेरोक्साइड में चेंज हो जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, यह अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वह ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है और एक उत्पाद बना देता है, जिसे हम इसमें लेते हैं CH3OH, ठीक है। नाम क्या है प्यारे बच्चों, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो प्यारे बच्चों ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ले लिया हमने। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हमें क्या करना है, इसको H पॉजिटिव की उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है। तो हम देखेंगे इसमें से बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे, इस प्रकार से ये बॉन्ड्स जो हैं वो डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव। मीन यहाँ से हम H2O की वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसमें, तो वो ही H2O मॉलिक्यूल जो है H पॉजिटिव इसमें से रिमूव होकर के वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा, मतलब H2O है। HOH हम इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से HOH लिख सकते हैं इसको। और हम देखेंगे इसमें और क्या निकल रहा है बाहर, ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये भी इसमें से बाहर निकल रहा है।
और फिर क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है वो कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन के कार्बन के साथ में डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। ठीक है, उत्पाद हमारा क्या बन जाएगा, देखिए H2 इसमें से रिमूव कर दिया हमने और फिर हमने उत्पाद बना दिया सी, उत्पाद क्या बना देंगे पहले बच्चों हम, इसमें OH ग्रुप डायरेक्ट ऐड हो जाता है, ये फिनोल बना दिया। इसके बाद देखो यहाँ से क्या निकल गया है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब एसीटोन। फिनोल का निर्माण कर लिया हमने, फिनोल, और यहाँ से क्या कर लिया हमने, एसीटोन। तो फिनोल और एसीटोन का निर्माण हम इसमें कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट मेथड थी क्यूमीन से। क्यूमीन से हम निर्माण कर सकते हैं किसका, फिनोल का। नंबर सेकेंड मेथड पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वो होगी कोलतार से। नंबर सेकेंड मेथड के बारे में बात करेंगे कोलतार से। कोलतार से हम निर्माण करने जा रहे हैं। तो कोलतार से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें हम देखेंगे ये हमने ले लिया कोलतार C6H5OH, जिसे हम मध्य तेल अंश कहते हैं, मध्य तेल अंश एक तरह से ये कोलतार। ठीक है, मध्य तेल अंश C6H5OH। आप देखोगे कि ये फिनोल का फॉर्मूला होता है, ये फिनोल तो पहले से ही है, लेकिन ये क्या होता है, इम्प्योर होता है और एक तरह से तेल का अंश होता है ये। और कोलतार जिसे हम कहते हैं, जो डामर जो होती है, जो सड़क निर्माण के लिए यूज में ली जाती है, उसमें कोलतार मिक्स किया जाता है। तो ये C6H5OH मध्य तेल अंश होता है एक तरह से। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं NaOH के साथ में, OH NaOH के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। NaOH के साथ रिएक्शन करने पर हम इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें से क्या निकल जाएगा, H2 इसमें से रिमूव हो जाएगा। H2 रिमूव इसमें से हम कर देंगे, उत्पाद हमारे पास बच जाएगा सोडियम फिनोक्साइड C6H5ONA। सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड बना है हमारे पास में, सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन हम करते हैं वापस C6H5ONA, रिएक्शन इसकी कर देते हैं NaOH प्लस CO2 के साथ में। ठीक है, NaOH और CO2 के साथ में इसकी रिएक्शन कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो देखेंगे Na कितने हो गए हमारे पास में, 2 हो गए, एक ऑक्सीजन CO2 में ऐड होते ही हो जाएगा CO3। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे Na2CO3 रिमूव हो रहा है, ये OH कहाँ ऐड हो जाएगा, इस बेंजीन रिंग में ऐड हो जाएगा। मतलब उत्पाद क्या बन जाता है, C6H5OH प्लस Na2CO3 इसमें से बाहर निकल जाता है। Na2CO3 को बाहर निकाल दिया, C6H5OH मतलब फिनोल हमारे पास में बन जाता है। ठीक है, ये कोलतार से हमने निर्माण कर लिया है फिनोल का। इसके बाद नंबर 3 मेथड पढ़ेंगे बेंजीन के ऑक्सीकरण से। बेंजीन के ऑक्सीकरण से, तो बेंजीन के ऑक्सीकरण से स्टडी करेंगे। बेंजीन के ऑक्सीकरण से मतलब बेंजीन ले लेते हैं, ये बेंजीन ले ली, इसका कराया हमने क्या, ऑक्सीकरण। बेंजीन का ऑक्सीकरण करा दिया है और KMnO4 की उपस्थिति में ले सकते हैं, या V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में ये ऑक्सीकरण हम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण करेंगे, फिनोल जो बेंजीन होती है उसके हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके इसका निर्माण कर देंगे प्यारे बच्चों, ये फिनोल का निर्माण कर देंगे। क्या बन गया हमारे पास में, फिनोल बन जाता है। ठीक है, तो ये नंबर 3 मेथड थी बेंजीन के ऑक्सीकरण से, औद्योगिक विधि है। इसके बाद हमारे पास 2 विधियां और बच जाती है। कितनी विधियां और बचती हैं, 2 विधियां और बचती हैं। तो उन 2 विधियों के बारे में और हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 मेथड के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 मेथड है हमारे लिए औद्योगिक विधि में डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम एक तरह से हम, ये नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। और डाउ प्रक्रम में प्यारे बच्चों हम क्या लेंगे, डाउ प्रक्रम में हमें क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन लेंगे और इसकी रिएक्शन हम HCl मॉलिक्यूल के साथ 1/2O2 की उपस्थिति में 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड CuCl2 एंड FeCl3 कैटलिस्ट की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, अब इसकी उपस्थिति में ये करेंगे तो प्यारे बच्चों आप देख पाओगे कि इसमें क्या निकल जाता है, H कहाँ से निकलता है,
H यहाँ बेंजीन रिंग से निकल जाता है, ठीक है। H ये यहाँ से HCl मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन उपस्थित है, क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। Cl जो है वो कहाँ ऐड हो जाता है, बेंजीन के जहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है वहां पर ऐड हो जाता है। ये बन गया हमारे पास में क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हमने कर लिया। क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं। ये हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करा दी है NaOH के साथ में, या फिर H2O हम इसमें ले सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिया इसमें H2O के साथ में रिएक्शन, SiO2 की उपस्थिति में 723 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को इस प्रकार से लिखा जा सकता है H&OH, और यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं, HCl मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं इस अभिक्रिया से, और उत्पाद हमारा क्या बन जाता है, उत्पाद क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से फिनोल का प्रिपरेशन इसमें हमने कर लिया। ये डाउ मेथड हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नंबर 5 हम पढ़ेंगे रोसिंग प्रक्रम। रोसिंग प्रक्रम, तो रोसिंग प्रक्रम में ये भी एक मेन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए। और इस रोसिंग प्रक्रम में भी हमें क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने क्या लिया है कि इसमें रोसिंग प्रक्रम में एक हमने इसके अंदर ले लिया है वही क्लोरोबेंजीन, और इसकी विक्रिया हमने करा दी है NaOH के साथ में, ठीक है। NaOH के साथ करा दी है। इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर उत्पाद हमारा क्या बन जाता है, NaCl इसमें से रिमूव कर दिया हमने, और फिनोल इसमें बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनोल से बन जाता है, ओके। इस प्रकार से ये रिएक्शन जो है वो 623 केल्विन टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन इसकी कर सकते हैं, ओके। और इसकी एक रिएक्शन और हम इसमें लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिया है इसमें प्लस Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O, इस प्रकार से हमने ले लिया डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमने ले लिया है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने। अब हम देखेंगे इसके अंदर Na2 है हमारे पास में, 2 Na है, तो इसमें से NaCl को रिमूव कर देंगे, एक NaCl बाहर निकल गया, एक सोडियम बचा, एक कार्बोनेट बच गया, यहाँ से एक H इसमें से निकल जाता है, तो Na बच गया हमारे पास में से, H इसमें से बच गया, और CO3 ये रहा, तो क्या निकाल देंगे हम इसमें NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बाहर निकाल देते हैं, और जो OH बचा था वो कहाँ ऐड हो गया, इस बेंजीन रिंग पे ऐड हो गया। मतलब क्या बन गया, उत्पाद हमारे पास फिनोल बन गया, ठीक है। ये फिनोल का निर्माण हम कर लेते हैं, ओके। इस प्रकार से देखिए टोटल 5 मेथड जो थी वो हम इसमें स्टडी कर चुके हैं प्यारे बच्चों। ये जो रिएक्शन है ये भी CuCl2 की उपस्थिति में कंप्लीट हम कर सकते हैं। 623 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी औद्योगिक विधियाँ। नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था क्यूमीन से, नंबर सेकेंड कोलताल से हमने निर्माण किया था, और इसके बाद हमने बेंजीन के ऑक्सीकरण से, और नंबर 4 डाउ प्रक्रम, और नंबर 5 रोसिंग प्रक्रम। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये निर्माण की विधियाँ फिनोल की कंप्लीट होती है। ये 5 मेथड्स आपकी लेबोरेटरी मेथड्स मीन प्रयोगशाला मेथड्स हैं, और नंबर 5 मेथड्स मीन फाइनेंशियल मेथड्स, कॉमर्शियल मेथड्स, जिनको हम औद्योगिक विधियाँ कहते हैं वो हैं। तो इस प्रकार से हमने टोटल 10 मेथड्स प्रिपरेशंस की कंप्लीट की है, फिनोल के प्रिपरेशन की टोटल 10 मेथड हमने कंप्लीट की है। आपको स्टडी करना है और लगातार वीडियोस देखते रहिए आप, और इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाते रहिए। आपको घर पर रहना है, बेवजह फालतू घूमना नहीं है कहीं भी, और आपकी स्टडी जो है उसको कंटिन्यू जारी रखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स बना सको, और यहीं से आप तैयारी करोगे अच्छे से तो आप कंटिन्यू लगातार एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ोगे, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं वरन और सभी सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स बन पाओगे। थैंक यू वेरी मच।